परेशानी में सब्र और चालाकी से काम लें। हम सब लोग कभी कभी बहुत ही घबरा जाते हैं और अनजाने में पता नहीं क्या क्या करने को सोच लेते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था जो कि अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ सो रही थी, तभी घर में कुछ चोर घुस जाते हैं। चोरों को लगता है कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बूढ़ी माँ सो नहीं रही है। बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा उम्र की होने की वजह से उठने में परेशानी होती थी। चोरों को घर में घुसता देख बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता है कि तिजोरी की चाबी दूसरे वाले कमरे में है और तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो। मुझको लगता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे घर के बच्चे हो और मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनोगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर चोरों का मन पिघल गया और वो लोग उसके पास जाकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माँ आप हमसे क्या कहना चाहती हो? बूढ़ी माँ ने कहा, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे तुम लोग कुछ ज़रूर सीख जाओगे। सब चोर बहुत ही मन लगाकर बूढ़ी माँ की बात को सुन रहे थे। बूढ़ी माँ ने बोला, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार रेगिस्तान में फंस गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चोरों ने पूछा, आप कैसे चिल्ला रही थी? तभी बूढ़ी माँ ने चिल्लाकर बोला, अरे भगवान, आज मुझको बचा लो। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर बगल के कमरे में सो रहे बूढ़ी माँ का बेटा जाग गया और देखा कि कुछ लोग उसकी माँ के पास बैठे थे और वो चिल्ला रही थी। भगवान बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था और अपनी माँ की बात सुनकर वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर आया और उन चोरों को खूब पीटा और बोला, ऐसा अब कभी मत करना। जाते समय चोरों ने उस बूढ़ी माँ का पैर छुआ और निकल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर चालाकी और सब्र है तो आपको परेशानी में बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए ताकि बड़ी से बड़ी परेशानी से आप आसानी से बाहर निकल जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।